पूरे उत्तर भारत में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ रही है। बता दें आपको, दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। शीतलहर और कोहरे के चलते यूपी में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कक्षा 8वीं तक के स्कूल 18 जनवरी तक बंद किए गए हैं। यानी स्कूल के बंद होने की जो तारीख है वो बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, घना कोहरा, भयंकर ठंड, हाड़ कपाने वाली ठंड बता दें आपको उत्तर प्रदेश में पड़ रही है। केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में। और बता दें आपको, इसको लेकर मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया जा रहा है। शीतलहर का प्रकोप है। घरों से बच्चों के निकलने से यहाँ एक खतरा है, क्योंकि देखिए छोटे बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं। बुजुर्गों की बात करें, उनकी भी सुरक्षा देखी जा रही है। कहा जा रहा है जब तक जरूरी ना हो आप घरों से बाहर ना निकले। और इसी को देखते हुए यूपी में, उत्तर प्रदेश में कक्षा 8वीं तक के स्कूल 18 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अंबाला का रुख करेंगे। अंबाला में लगातार ठंड का असर दिखने को मिल रहा है। ठंड के साथ साथ सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। अगर तापमान की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर 208 के आसपास बना हुआ है। में लगातार ठंड का असर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसके साथ साथ जो चारों तरफ है धुंध ही धुंध है। मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरें किस तरह से जो धुंध है वो चारों तरफ पड़ी हुई है। ठंड कोहरा जो है वो लगातार अंबाला में पड़ रहा है। विजिबिलिटी भी नाम मात्र है। अगर बात करें विजिबिलिटी की तो सुबह से ही धुंध पड़नी शुरू हो गई, जबकि रात को मौसम साफ था और सुबह इतनी जबरदस्त धुंध पड़ रही है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें तापमान की तो 9 डिग्री जो तापमान है वो है अंबाला का और 208 के करीब AQI लेवल है। बात करेंगे भाई साहब, अपना शुभ नाम जी? KP चौहान, सीनियर मैनेजर रिटायर्ड फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। चौहान साहब, आज सुबह सुबह आप सैर कर रहे हैं और मौसम जो है बहुत ठंडा है और सबसे बड़ी बात है कि धुंध भी पड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें सर मैं ये कहूँगा, इसमें प्रशासन को तो जिम्मेवार नहीं ठहरा है इसका, नहीं तो नेचुरल है। लेकिन एक रामधारी सिंह दिनकर जी की वो है, स्वानों को मिलता वस्त्र दूध, झूठे बाल के इकलाते हैं, चिपक हड्डी से, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर सो जाते हैं। अगर इन गरीबों के साथ यही कहे गए, ठंड तो प्रशासन नहीं कम कर सकता, लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं, वो बिना चप्पल, बिना प्रॉपर क्लोथ्स के घूम रहे हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा और जो NGO हैं वो कृपया इन गरीबों की तरफ भी ध्यान दें। तो ये भाई थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ प्रशासन को ध्यान चाहिए। और धुंध इतनी जबरदस्त पड़ी हुई है अंबाला में, बिल्कुल विजिबिलिटी ना मात्रा है। खुले एरिया में बहुत जबरदस्त धुंध है जिसका असर अंबाला में देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड भी अंबाला में पड़ रही है। और इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं जो मौसम है वो लगातार अंबाला में इसी तरह का बना हुआ है। कल थोड़ी धूप चढ़ी थी, लेकिन आज मौसम फिर बहुत ठंडा है। जकड़न महसूस हो रही है। लोग कहीं ना कहीं आग भी जलाकर बैठे हैं और कहीं ना कहीं जो है इस ठंड का असर बड़े बुजुर्गों को भी देखने को मिल रहा है। लोग बीमार भी हो रहे हैं और 208 के करीब AQI लेवल है अंबाला का। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। और हरियाणा का रुख करते हैं। हरियाणा के नूंह में शीतलहर का कहर जारी है। ठंड से जनजीवन बेहाल है। शहर में ठंड के साथ साथ घना कोहरा भी छाया हुआ है और इसी पर हमारे संवाददाता का आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको बता दें कि नूंह जिले में 2-3 दिन से लगातार शीतलहर चल रही है। कोहरे की अगर बात करें तो कोहरा बहुत कम है, क्योंकि आप मेरे पीछे भी दिखाई दे रहा होगा किस तरह से कोहरा यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत कम कोहरा है, लेकिन शीतलहर की बहुत ज़्यादा यहाँ पर चली हुई है। वहीं बता दें कि डॉक्टरों का कहना है कि जिस हिसाब से जो शीतलहर चल रही है, अपने बच्चों का ख्याल रखें, गर्म कपड़े पहना कर रखें। और इस शीतलहर बात करें कि ज़्यादा करके जो OPD जो मरीज़ जो आ रहे हैं, ज़्यादा करके उसमें जुकाम, खांसी और गले में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, ये चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन फ़िलहाल बता दें कि अभी जो गाइडलाइन जारी की है कि सभी जो क्रेशर जोन है उनको बंद किया गया है। वही बता दें कि लगातार प्रशासन द्वारा गाइडलाइन शुरू कर दी है और तमाम जो रोड बने हुए हैं उन पर भी सफ़ेद पट्टी लगाना काम शुरू कर दिया गया है। आप देख रहे हैं नूंह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज़।
और वहीं रायसेन में भी ठंड और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दिखाई दे रही है, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत में जमकर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। अगर रायसेन की बात कर लेते हैं तो रायसेन को घने कोहरे तेज ठंड ने अपनी पूरी तरह से अपनी आगोश में ले रखा है। और अगर विजिबिलिटी की बात कर ली जाए तो विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई है। ये रायसेन विदिशा का वो मार्ग है जहां पर मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या लगातार देखी जाती थी, लेकिन आलम यह है कि तेज ठंड और कोहरे का जो दौर है तो यहाँ इक्का दुक्का लोगों की मॉर्निंग वॉक पर दिखते नजर आ रहे हैं। जहां देखो बस घने कोहरे की आगोश में पूरी तरह से रायसेन नजर आ रहा है। वहीं अगर मॉर्निंग का वॉक करने की बात करते हैं तो एक शख्स मॉर्निंग वॉक करते नजर आ रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है और कहाँ से आ रहे हैं? प्रमोद सक्सेना है, यहीं पास में कॉलोनी में रहता हूँ जी। सर आप तो नहाए हुए हैं, पूजा पाठ हाँ की हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा मौसम है, घना कोहरा है, अच्छा ऐसे मौसम में नहाने का भी बड़ा आनंद आया। और नहाने का मुख्य कारण ये है कि हमारी मित्र मंडली पूरी छीन जा रही है, जी जी। तो बस अपने मित्रों का ही इंतजार करते करते टहल रहा हूँ और टहलने का लुत्फ ले सर रहा हूँ। तो विगत कितने सालों में ऐसी कोहरी ऐसा कोहरा ऐसी ठंड देखी? देखिए, पड़ता तो ये ऐसा कोहरा हर साल है, लेकिन इस बार कुछ और अच्छा आनंद आ रहा है और बहुत अच्छा कोहरा है। काफी कम देखने को मिलता है ऐसा कोहरा, क्योंकि मैं जहाँ से चला रहा हूँ वहां से लेके यहाँ तक पूरे में बिल्कुल एकदम कोहरा ही कोहरा है। बड़ा अच्छा आनंद भी लग रहा है और ठंड भी बहुत लग रही है। ठंड भी बहुत लग रही है, घना कोहरा छाया हुआ है। अगर वाहन चालकों की बात कर लें तो वाहन चालक अपने वाहनों की लाइटें हेडलाइट जलाकर सफर कर रहे हैं, क्योंकि कारण ये है कि घने कोहरे ने रायसेन को भी पूरी तरह से आगोश में ले लिया है। वहीं अगर मॉर्निंग वॉक करने वालों की बात करें तो पूरी सड़कें खाली है नजर आ रही हैं। और तापमान की अगर बात कर लेते हैं तो तापमान बीती देर रात के तापमान की, आज रात के तापमान की अगर बात करते हैं तो महज 6 डिग्री पर आकर आज का तापमान ठहर गया है। लगभग 6 डिग्री का तापमान था। भीषण ठंड ने रायसेन को पूरी तरह से अपनी आगोश में ले रखा है। वहीं मौसम विभाग की बात करते हैं तो मौसम विभाग ये कह रहा है कि आगामी 15 जनवरी तक ऐसे ही भीषण तेज ठंड का दौर लगातार जारी रहेगा। वहीं कृषि वैज्ञानिक फसलों को पाले से बचाने के लिए खेतों के पास धुआं करने की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टरों की बात की जाए तो डॉक्टर बच्चों और बुजुर्गों को इस तेज ठंड में बचाने की बात कर रहे हैं और आम जनता से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग अगर जरूरी काम हो तो ही घर से निकलें, नहीं तो अन्यथा गर्म कपड़ों का सहारा लें, घर में हीटर का सहारा लें और अपने आप को बचा कर रखें। वहीं मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जिला अस्पताल में भी हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में इंडिया न्यूज भी आप सभी से अपील कर रहा है कि प्लीज इस तेज ठंड में अपने घर में रहिए, बच्चों और बुजुर्गों को बचाकर रखिए। अगर कोई जरूरी काम है तो घर से निकलिए और काम कर वापस घर चले जाइए। वहीं आलम यह है कि शाम होते ही पूरे बाजार सूने हो जाते हैं। तेज धूप जो दिन में निकल जाती है उसके कारण लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती नजर आती है, लेकिन शाम को 4-5 बजते ही एक बार फिर धूप जाने के बाद तेज ठंड की आगोश में पूरा रायसेन आ जाता है। अब देखना यह होगा कि कितने दिनों बाद लोगों को इस तेज ठंड घने कोहरे से राहत मिलेगी। लेकिन अभी की बात करते हैं तो 6 डिग्री के तापमान में हाड़ मास को कपकपा देने वाली सर्दी का दौर लगातार जारी है। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड का रुख करते हैं। उत्तराखंड का चर्चित